हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 12 का मैथ देखने जा रहे हैं, जो कि इसका फार्मूला आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये जो फार्मूला है ये बेसिक फार्मूला है। इसी से आप लोग को आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्वर्स का कुछ बेसिक फार्मूला, और आगे भी हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं बेसिक फार्मूला क्या क्या है इन्वर्स का। ऐसे भी आप लोग जो ये वाला फार्मूला आप लोग देख रहे हैं ये क्लास 10th का है, और क्लास 12th में भी इसका यूज होता है, इसलिए आपको पहले इसको देख लेना होगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है। कोट थीटा बराबर बी बाय पी होता है। सेक थीटा बराबर एच बाय बी होता है, और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी होता है। ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। कोस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, और कोट थीटा बराबर बी बाय पी होता है। सेक थीटा बराबर एच बाय बी, और कोसेक थीटा बराबर एच बाय पी होता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। चलिए अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर साइन थीटा होता है। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर क्या होगा? साइन थीटा होगा। कैसे होगा? तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है आपका। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर साइन थीटा कैसे हो रहा है? देखिए हम लोग मान लेते हैं लेट एक्स बराबर क्या है? साइन थीटा है। ठीक है, ये एक्स बराबर क्या है? साइन थीटा है। तो हमको थीटा बराबर निकालना है कि साइन इनवर्स कैसे होगा। तो देखिए लेट एक्स बराबर क्या है? साइन थीटा है। ये हम इसको मान लिए हैं एक्स बराबर साइन थीटा है। तो थीटा बराबर जब हम निकालेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये जो एक्स है, एक्स जो है इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा क्या है, थीटा को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, इसी तरह से सब फॉर्मूला बना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर कोस थीटा होता है। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर टेन थीटा होता है। कोट इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर कोट थीटा होता है। सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर सेक थीटा होता है। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर कोसेक थीटा होता है। आइए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर साइन थीटा होता है। कोस इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर कोस थीटा। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर टेन थीटा। कोट इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर कोट थीटा। सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर सेक थीटा। कोसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा तब एक्स बराबर कोसेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मिटाते हैं। चलिए चौथा में देखते हैं हम लोग। साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा हो जाएगा। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। बस इसी को देख लीजिए, ये तीन है, और तीन फार्मूला होगा, कोट होगा, सेक होगा और कोसेक होगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप लोग बना सकते हैं तीन और
जैसे साइन को हम किए साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए कोट माइनस थीटा बराबर माइनस कोट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है, ये 55 नंबर में साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है 1 बाय टेन थीटा। सेक थीटा का सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा। देखिए अपोजिट है ये दोनों, अगर हम सेक का लिखेंगे तो 1 बाय कोस हो जाता है, अगर कोस का लिखेंगे तो 1 बाय सेक हो जाता है। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग दोस्तों हम लोग कुछ वैल्यू याद करेंगे, समझे। तो हम लोग इस पहले कुछ वैल्यू याद करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये सब वैल्यू आपको याद रखना होगा, नहीं तो दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग इसका मान याद करते हैं। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 होता है, 30 डिग्री का जो होता है 1 बाय 2 होता है। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 होता है, और 30 डिग्री का जो मान होता है 1 बाय 2 होता है। 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 बाय रूट 2 होता है। ठीक है, 45 डिग्री का जो मान होता है 1 बाय रूट 2 होता है, और 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बाय 2, और 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री का जो होता है 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा रूट 3 बाय 2 हो जाएगा। 45 डिग्री का जो मान होगा 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बाय 2। 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1 बाय रूट 3। 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान हो जाएगा रूट 3, और 90 डिग्री का मान जो होता है इसका इन्फिनिटिव होता है। कोट 0 डिग्री का मान आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। 30 डिग्री का मान आपका रूट 3 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान 1 बाय रूट 3 हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 0। सेक 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। 30 डिग्री का जो मान आपका होता है 2 बाय रूट 3 होता है।
45 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √2, 60 डिग्री का मान 2, 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव होता है। कोसेक 0 डिग्री का मान जो होता है इन्फिनिटिव होता है। 30 डिग्री का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान √2, 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 और 90 डिग्री का मान होता है 1। चलिए देखते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है। 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए साइन 90 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट गए तो 1 हुआ। लेकिन देखिए अब कोस में क्या होता है, राइट से हम लोग लेफ्ट आएंगे तो 1 होता है। ठीक है, इधर से हम लोग जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से जाएंगे राइट तो साइन में इधर से देखिए लेफ्ट से गए राइट तो इधर 1 हुआ। जब हम लोग कोस में आएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट से आएंगे तो यहाँ देखिए 1 हुआ राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट जो हुआ, ये जो राइट है, इधर से हम लोग क्या करें, राइट से लेफ्ट आए। ठीक है, तो देखिए 1 हुआ। तो देखिए सब एक दूसरे का अपोजिट हो गया। देखिए साइन 60 का √3/2 हुआ। यहाँ देखिए कोस 30 का √3/2, सब एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों। चलिए देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। कोस 0 डिग्री का 1 हो गया, 30 डिग्री का √3/2 हो गया। देखिए और 45 डिग्री का 1/√, 45 डिग्री का देखिए साइन कोस टेन कोस सेक कोस है, जितना भी है सबका 45 डिग्री क्या होता है। देखिए साइन कोस का जो होता है 45 डिग्री का मान सेम होता है, चेंज नहीं होता है। टेन कोस का जो 45 डिग्री का मान होता है सेम होता है। देखिए 45 को 1 ये कभी चेंज नहीं होता है। और सेक और कोसेक का जो होता है 45 डिग्री का मान सेम होता है। चलिए तो कोस 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 1/√2, 60 का 1/2 होता है और 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। टेन 0 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का इन्फिनिटिव होता है। कोड 0 डिग्री का इन्फिनिटिव हो जाएगा, 30 डिग्री का √3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का 1/√3 और 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। सेक 0 डिग्री का 1 होता है, 30 डिग्री का 2/√3 होता है, 45 का √2, 60 डिग्री का √2 और 90 डिग्री का इन्फिनिटिव होता है। कोसेक 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखिए ये वाला जो है सेक 90 डिग्री का इन्फिनिटिव, यहाँ देखिए ये लास्ट में आएगा तो ये फर्स्ट में कोसेक में आएगा। सेक में जो लास्ट में है वो फर्स्ट में कोसेक में आ जाएगा। टेन में जो लास्ट में है वो कोट में फर्स्ट में आ जाएगा। सब में वही है। देखिए साइन में फर्स्ट में 0 है तो ये लास्ट में 0 आ गया कोस में। ठीक है, चलिए तो कोसेक जो 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव 30 डिग्री का 2, 45 का √2, 60 डिग्री का 2/√3 और 90 डिग्री का 1 होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं फॉर्मूला को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। साइन a प्लस बी इक्वल टू होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन a प्लस बी इक्वल टू होगा साइन a कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए साइन a माइनस बी बराबर क्या होगा। देखिए साइन a प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ, अब इसमें क्या है माइनस है तो क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बट सिर्फ इसमें क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो देखिए साइन a इंटू कॉस बी माइनस कोस a इंटू साइन बी। ठीक है, कोस a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कोस a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे कोस a इंटू कॉस बी
देखिए यहाँ प्लस का सेम बोल रहा है तो क्या होगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लग जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसी में क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बराबर होगा, क्या होगा, कोस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कोस ए माइनस बी बराबर तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस का रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इतना ही डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ, और इसमें क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट सिर्फ इसमें क्या लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कोस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे कोस ए इंटू कॉस बी। देखिए यहाँ प्लस का सेम बोल रहा है तो क्या होगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लग जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसी में क्या होगा, cos a माइनस बी बराबर क्या होगा, cos a माइनस बी बराबर होगा, क्या होगा, cos a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए cos a माइनस बी बराबर तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ ना, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए cos a इंटू कॉस बी अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक है, cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ माइनस का रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इतना ही डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, लेकिन कोस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो क्या होगा, माइनस कोस एक्स तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि कोस इनवर्स माइनस एक्स होगा, तो अगर फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग पाई का यूज करेंगे, तभी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, पाई का यूज करेंगे तभी लिखेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोट इनवर्स माइनस एक्स
कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए कोस, कोट, सेक, ये तीनों में क्या होता है, पाई का यूज होता है। देखिए अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स यूज होगा। अगर कोस इनवर्स अगर एक्स रहेगा ना, माइनस नहीं रहेगा, तब पाई का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे कोस इनवर्स एक्स का, और माइनस यहाँ नहीं रहेगा तब जाकर हम लोग ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे, तब पाई का यूज नहीं करेंगे। अगर माइनस नहीं रहेगा तब पाई का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब माइनस रहेगा कोस में, कोट में और सेक में अगर माइनस रहेगा तो हम लोग पाई का यूज करेंगे। लेकिन जब माइनस नहीं रहेगा तो हम लोग पाई का यूज नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग? तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। नौ नंबर, आइए अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन टू थीटा बराबर, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। इसी में एक और फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बाय वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, और दूसरा फॉर्मूला इसी में होता है टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए हम लोग कॉस टू थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा बराबर होता है, देखिए दोस्तों, कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी में फॉर्मूला होता है वन माइनस टू कॉस, नहीं देखिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा जो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और तीसरा जो होता है वन माइनस टू कॉस, देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। ठीक है, देखिए पहले होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। और एक फॉर्मूला इसी में होता है, किसका, कॉस टू थीटा का जो होता है चार फॉर्मूला होता है, और इसका होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका चार फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का चार फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, और चौथा जो होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए हम लोग टेन टू थीटा जानते हैं। टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टू टेन थीटा बाय वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, देखिए
टेन टू थीटा का हो जाएगा 2 tan θ/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 10 नंबर देखिए, अब इसी में हम लोग देखेंगे क्या, इसी को हम लोग अब इन्वर्स में देखेंगे। देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इनवर्स एक्स बराबर 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। 10 नंबर 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। चलिए 12 नंबर साइन इनवर्स साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स होगा। क्यों एक्स हुआ, देखिए साइन इनवर्स और इधर ही साइन है, साइन एक्स है, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स गुना में इससे इससे साइन साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स बचेगा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा तो बचेगा एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग 13 नंबर में देखते हैं हम लोग। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 14 नंबर हो जाएगा और ये आपका 15 नंबर होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। ठीक है, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सोलह नंबर, तो हम लोग देखेंगे अब साइन 3θ बराबर, साइन 3θ बराबर क्या होता है, देखिए साइन 3θ बराबर होता है 3 sin θ
-4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। कोस 3 थीटा बराबर होता है 4 कोस क्यू थीटा -3 कोस थीटा। ठीक है, टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा। टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा बाय 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा बाय 1 -3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स में देखेंगे क्या होता है। तो देखिए हम लोग 17 नंबर देखो, हम यहाँ आपको इन्वर्स इसको भी बता रहे हैं आपको, और इन्वर्स में भी लिख रहे हैं फॉर्मूला, दोनों एक जगह रहेगा तो आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स, देखिए हम लोग थीटा एक्स की जगह थीटा भी लिख सकते हैं, या एक्स लिख रहे हैं तो एक्स अच्छा लग रहा है, इसमें एक्स अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग एक्स ही लिखिएगा, अगर आपको थीटा पसंद है तो थीटा, हम एक्स लिख के बताते हैं। ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x। ठीक है, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स पहले लिख दीजिए, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x -4x3। देखिए एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स की जगह हम लोग कुछ भी जो रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, उसी को हम लोग लिख देंगे, साइन कोस टेन कोस सेक कोस कुछ भी रहे हम लोग उसी को लिख देंगे। ठीक है, एक्स के जगह, एक्स के जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मतलब कहने का मतलब क्या है कि साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक इसमें से अगर कोई भी रहेगा तो हम लोग एक्स की जगह लिखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोस का, 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर होगा कोस इनवर्स 4x³ -3x। 3 टेन इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा टेन इनवर्स 3x बाय 1 -3x²। ठीक है, चलिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 3x -4x³ हो जाएगा। 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ -3x हो जाएगा। 3 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x बाय 1 -3x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर देखेंगे। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, मिटाते हैं। चलिए 18 नंबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 -xy होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 -xy होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखिए ये 2 वाला था, अब अगर 3 वाला दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए उसका भी फॉर्मूला है। और क्वेश्चन में 3 वाला दिया रहेगा, जैसे देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाय 1 -xy माइनस वाई जेड
माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा बाय वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ठीक है, ये आपका तीन को वाला दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा तीन को, तो इसको इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको बाई चांस आप भूल गए कि नहीं ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को तोड़ सकते हैं फर्स्ट ऊपर वाला फॉर्मूला पे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो को लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूला के माध्यम से। ठीक है, पहले इस तरह से तोड़ लेंगे आप, फिर जो इसका जो आ जाएगा वैल्यू, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको टेन एक्स प्लस टेन वाई पे तोड़ देंगे, बस आंसर आ जाएगा। वो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व होगा ना, तो आपको उसी टाइम ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व करके इस मेथड से भी आपको बताएंगे। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू होता है। साइन सी प्लस साइन डी बराबर, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू होता है। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कोस सी माइनस डी बाय टू होता है। देखिए, साइन सी माइनस साइन डी, देखिए यहाँ प्लस था अब माइनस वाला आ रहा है, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, टू कोस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखिए, देखिए साइन सी प्लस साइन डी था, साइन सी प्लस साइन डी था, तो क्या था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ साइन सी माइनस साइन डी है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, क्या डिफरेंट आपको दिखा, जब प्लस में था तो यहाँ साइन आया था। ठीक है, साइन यहाँ था और कोस ये था, साइन था और कोस था, लेकिन जब माइनस आया तो क्या हुआ, ये कोस जो है पहले आ गया और ये वाला जो है बाद में चल गया। समझे, एक बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी आप लोग इसको याद किए समझिए याद है। देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू, तो साइन जो ये फर्स्ट वाला जो साइन है ये क्या होगा, लास्ट में चल जाएगा, और जो लास्ट वाला कोस जो है ये फर्स्ट में आ जाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा तो याद रहेगा। चलिए अब कोस वाला देख लेते हैं, कोस सी प्लस कोस डी बराबर क्या होगा, कोस सी प्लस कोस डी बराबर होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है। कोस सी प्लस कोस डी बराबर होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है। अब देखिए कोस सी माइनस कोस डी बराबर क्या होगा, कोस सी माइनस कोस डी बराबर क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा ये कोस में था। ठीक है, यहाँ प्लस था तो देखिए यहाँ कोस हुआ, लेकिन जब यहाँ माइनस है तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कोस नहीं होकर साइन हो जाएगा, दोनों जगह क्या होगा, साइन हो जाएगा। देखिए टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, देखिए एक चीज यहाँ और चेंज होता है, यहाँ सी माइनस डी बाई टू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, कोई चेंज ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ इसमें चेंज होता है, यहाँ सी माइनस डी बाई टू होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी माइनस सी बाई टू होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा लेते हैं, आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। कोस सी प्लस कोस डी
cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।